है, दिस इज टोटल केस ऑफ फॉर्जरी, फ्रॉड एंड फोल प्ले। ये लोग जो इसमें भी ग्रुप में आता है और बोलता है सर आप इसको स्कोप दे दीजिए ना। जो 7 नाम है हमारे एग्जाम्स के रिजल्ट में, इन सब का कहीं नाम नहीं है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में जॉब स्कैम और इलीगल अपॉइंटमेंट्स की तो कोई नई बात नहीं है। और आज हम बात ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें करीबन 8 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर्स मिला है जो कि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में अपॉइंट किया गया है एज अ MTS एंड LEC पोस्ट में। और जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि ऑन रिकमेंडेशन बाय अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। और सभी जानते हैं कि 2019 से लेकर अभी तक MTS पोस्ट को लेकर कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया गया था। और मैं बता देना चाहती हूँ कि जो 8 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर हमें मिला है उनमें डॉक्टर बोमी रिबा जो कि एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उनका साइन है, और साथ ही साथ डॉक्टर S तौसिक जो कि जॉइंट मेडिकल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उनका साइन है। तो इसीलिए आज यहाँ जो SSB के ऑफिस में आए ताकि हम जान पाएँ कि बात कितना हद तक सही है, और साथ ही साथ हम जो मेडिकल एजुकेशन है उनके ऑफिसर से भी हम जाके बात जानेंगे कि ये बात कितना हद तक सही है। क्योंकि अगर हम बात करें जो 8 लोगों की जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही दिया गया है, और जो अपॉइंटमेंट लेटर है उनमें लिखा गया है कि ऑन रिकमेंडेशन बाय SSB। तो चलिए जाकर सीधे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थे उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि बात कितना हद तक सही है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर। चलिए, तो अभी हमारे साथ डॉक्टर बोमी रिबा जी है जो कि एडिशनल DME है, तो उनसे हम लोग सीधे जानते हैं जो बात हमने बताया था आप सबको। तो सर हम सीधा आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में ही लास्ट ईयर सितंबर महीने का कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स हमें मिला है, करीबन 8 लोगों का मिला है रिगार्डिंग MTS एंड LEC जो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। और वो अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियर कट लिखा गया है कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो हम ये जानना चाहेंगे 19 से लेकर अभी तक कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुआ बोर्ड के द्वारा, और ना ही किसी डिपार्टमेंट को अलाउ है C ग्रुप या किसी को भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। तो हम जानना चाहेंगे किस तरीके से ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है और कब किया गया था सर। एक्चुअली दिस अपॉइंटमेंट जो आए हैं अभी, जिस UDCs, LDCs, MTS ये सब, उसमें ऐसा हुआ है कि द सिग्नेचर मैनी पीपल, बहुत लोग मेरे पास आए और बोले, हमको पूछे, इवन व्हाट्सएप दे आस्क मी, सर ये आपका साइन है क्या? तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा साइन नहीं है। और ऊपर में आपका SD डालता है, उसमें डॉक्टर रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर रेतो दोए, देन आगे अब इनका नाम में भी अभी न्यूली रिसेंटली DME बना है। और रिसेंटली जो मेरे बाद आए हैं डॉक्टर तौसिक, ये आपका जॉइंट डायरेक्टर का नाम में भी आपका ये डायरेक्टर को SD लिख के डॉक्टर तौसिक का साइन डाला है। तो हम लोग का चिंता ये है, दिस इज़ टोटल केस ऑफ फॉर्जरी, फ्रॉड एंड फोल प्ले। सो हम लोग इसको जानते हुए, मैं इसको जानते हुए कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, तो हम अगर चुपचाप बैठेंगे तो अगर ये आगे बढ़ के जाता है, और ये लोग जो आदमी लोग जो ग्रुप जो है मेरे घर में भी आएगा बोला है, ऑफिस में भी ग्रुप में आता है और बोलता है सर आप इसको स्कोप दे दीजिए ना, गिव इट अ शेप एंड लेट इट हैपन, वी विल ऑल्सो सी यू, वी विल ऑल्सो हेल्प यू। बट मेरा सोच है कि नहीं, आई हैव नॉट साइंड फ्रॉम डे वन, आई हैव साइंड, आई सेड आई हैव नॉट साइंड। सो बाद में मेरा अभी सर्विस तो 2027 तक है, तो मेरा साइन नहीं है, तभी हम इसको भरने दिया। तो
गवर्नमेंट हमको ये मेरा पेंशन में तकलीफ मिल सकता है हमको, बिकॉज इट इज़ नॉट माई साइन इज सिंस आई हैव वर्क फॉर 30 years. I joined in 1993. Till now my sign is only one. तो नाउ अभी ये बीच में आपका फोर्स करके प्रजारी करके और उन लोग का ग्रुप में भी कहा है, अरे ये तो आपका रिवा सर का साइन और ये जो साइन है जमीन और आसमान का फ़र्क है। खुद उन लोग का ग्रुप में ऐसा बोलने वाला भी था। और उन लोग का इंक भी, आई नेवर यूज़ ग्रीन इंक इन माई लाइफ। तो उन लोग ग्रीन इंक से ऐसा लंबा सा किसके डॉक्टर भी रिवा बोल के तब तक हम लोग चुप बैठा था। तो फिर तौसिक का नाम में फिर एक ऐसा ग्रीन कलर से साइन एक तो आया, तब भी हम लोग चुपचाप बैठा। लास्ट में डॉक्टर आम्बिंग डीएमई का एसडी में फिर डॉक्टर रिवा का साइन फोर्स करके फिर आ गया। देन वी हैड a discussion, then we called these people and we discussed like what we should do. तो सर जैसे आपने बताया कि आप लोग को पहले ही पता लग गया था, आपका पहले आपके नाम से साइन किया गया अपॉइंटमेंट लेटर था, तब आप लोग चुप बैठे। उसके बाद तौसिक सर का आया, डॉक्टर तौसिक का, तब भी आप लोग चुप बैठे। लेकिन जब डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन का जब साइन हो गया तब आपने डिस्कस किया। तो हम ये जानना चाहेंगे सर, इतना देर आप लोग क्यों रुके? क्योंकि जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हमें मिले हैं वो सितंबर 2021 का है। तब से लेकर कोई लोग तो ऑलरेडी जॉब में मतलब उन लोग काम कर ही रहे हैं। तो इतना टाइम क्यों लगा सर आप लोग ये डिस्कशन करना और आप लोग आगे प्रोसीड करना सर? हाँ, आपका बोलना सही है। ये एक्चुअली उन लोग एसएसबी का ये भी दिया है, लेकिन फाइल नंबर कहीं भी मिलता जुलता नहीं है। इट इज़ टोटली फेक। और हम लोग चुपचाप बैठा ऐसा भी नहीं है। हम आई हैव बीन कम्युनिकेटिंग विद दोज पीपल। सो उसमें हम लोग क्यों डीएमई का आने के बाद, क्योंकि दैट पोस्ट वाज पोस्टेड इन अंडर आवर डीएमई, जहाँ में ये पोस्ट है ही नहीं। तो जितना आज तक एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस जो दिया है, जैसे देयर वाज वन पोस्ट एलडीसी इन 0 नर्सिंग स्कूल, तो देयर इज नो 0 nursing school, but they have given post there. So जब ये डीएमई का नाम में आया तब हम लोग सोचा नहीं, this is going too far, we must do something. And I have talked to some of the people whom I know. They said, sir, आप जो बोल रहे हैं कि 10, बट हम तो लगता है ज़्यादा 100 जैसे है लगते हैं। और सो आई से इट कुड बी जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग फेनोमेनन जैसा होगा। क्योंकि मेरा पास जो आया 5-10 जैसे आया डॉक्टर लोग आए थे। हाँ, मेरा साइन किया हुआ, फोर्स किया हुआ। टोटल सर कितना आया था आपका साइन किया? मेरा साइन किया हुआ से में भी 10। फिर डॉक्टर आमिन का 11, तौसिक का 12। और कोई आदमी अंदर का आदमी बोल रहा है कि सर नहीं, आप लोग को मालूम नहीं है, 100 आदमी जैसे हो सकता है। तो one evening they made me to talk to the dealing assistant, उन लोग का जो इसका रिंग लीडर जो है। तो हमको बात करने दिया, सर आपका घर में आऊँ क्या? ये है, ऐसा है। नहीं, हम घर में मत आओ, हम तो बीमार भी है। नहीं सर, आप उस आदमी से बात किया है क्या? बोला कौन? वो कोई नाम बताया।
हम बोला नहीं, हमको कुछ भी मालूम नहीं है, हमने कुछ साइन नहीं किया। बारबेली ऑल्सो कोई हमको अनऑफिशियली ऑफिशियली कुछ हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो हम लोग सोचा चलो लेट्स डू समथिंग, इफ इट गोज ऑन देन वी विल बी ब्लेम्ड, एंड इफ इट लेट इट गो इट कैन बिकम बैड एग्जाम्पल, बाद में और भी हो सकता है। ये सोच के हम लोग एफआईआर लॉन्च किया था। सर अभी हम जैसे आपने अभी एफआईआर का भी मेंशन किया, हम एफआईआर के बारे में बात करेंगे, लेकिन सर उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया है कि बोर्ड के द्वारा यानी कि APSSB की तरफ से भी कुछ रिकमेंडेशन लेटर उन्होंने दिखाया, तो सर आप बता पाएंगे कि वो जो लेटर में कौन सा ऑफिसर का साइन था जो आपने देखा, या मेंशन करना चाहेंगे कौन सा तारीख दिया गया था कुछ सर? No, actually these people are very very cunning. They have shown some advertisement also, SSB का एडवर्टाइजमेंट, लेकिन कोई, हाँ SSB का वो आपके चीफ सेक्रेटरी का ताकि हाँ जो एडवर्टाइजमेंट दिया था, और बाकी का तो वही है। सर लेटर वहाँ का रिकमेंडेशन लेटर में कोई ऑफिसर का साइन था बोर्ड के? तो नो नथिंग। सो उन्होंने जस्ट जो एडवर्टाइजमेंट लेटर उसे लेके आ गए? उसे लेके आ गया और डॉक्टर दोए को SD में डाला, डॉक्टर अमीन को SD में डाला। सर सॉरी टू इंटरव्यू सर, लेकिन जैसे आपने कहा कि उनके लोगों ने ही कहा है कि मतलब मिलता नहीं है, सर हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने बता तो दिया है कि डॉक्टर अम्बिंग, उसके बाद डॉक्टर तौसिक और आपके द्वारा एफआईआर लॉन्च किया गया, तो कितने लोगों के अगेंस्ट में किया गया है? और अभी तक जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट वीक होने को आया है, तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ आप लोग को अपडेट किया गया है कि किस तरह मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है कहाँ तक पहुँचा सर? हाँ एक्चुअली दो somebody said सर सिर्फ 10 नहीं आपका 100 जैसा होगा, लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग बुला के ये लोगों के हाथ में जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसको लेके हम लोग जेरोक्स किया, जेरोक्स कॉपी अराउंड 10 पीपल का डाल के, और एक्चुअली बोर्ड भी नहीं लेकिन ऐसे डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर तीनों हम लोग मिलके एक बोर्ड टाइप लिख के हम लोग पुलिस को एफआईआर लॉन्च किया, लेकिन अभी तक तो खबर तो नहीं मिला, लेकिन मेरा बहुत ये आपका विश्वास है कि दे विल अपॉइंट सम IO एंड इन्वेस्टिगेट की चीज़ कहाँ से शुरू हुआ है, और ऐसे फौजदारी केस होने नहीं देना है। और सर हम साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आप लोग ने तो जो गिने चुने करीबन 10 लोग का आपने कहा कि मेंशन करके आपने अगेंस्ट देम आपने एफआईआर लॉन्च किया, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जैसे सर ने आपने खुद कहा कि अकॉर्डिंग टू आपके ही लोगों के द्वारा कहना जा रहा है कि सिर्फ 10 लोगों का नहीं होगा, सो ऑलमोस्ट 100 लोग होंगे जिसे इस तरीके का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो सर डिपार्टमेंटली कुछ इन्वेस्टिगेशन आप लोग ने रिक्वेस्ट किया अपने हायर अथॉरिटी से, ताकि और अच्छी तरीके से फिल्टर हो पाए और जो लोग फोर्ज साइन या फिर फेक अपॉइंटमेंट लेटर होकर ऐसे जॉब करे उसे भी डिग आउट कर पाए और इसे क्लियर कर पाए सर? यस एक्चुअली दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, हम लोग अभी शुरुआत किए हैं, तो चलो लेट्स कीप द बॉल रोलिंग। तो हम लोग ये सोच के हम लोग शुरू किया, उसके बाद एफआईआर डालने के बाद वी हैव नॉट written to I think we have given copy to Chief Secretary, SP, DC and all that सब कुछ कॉपी भी दिया है। एंड व्हाई आई एम सेइंग मैडम, कोई आदमी हमको पोल में भी बात किया है, सर हम आएंगे, हमारा बेटा भी इन्वॉल्व है, ये साइन आपका है क्या सर? बोले नहीं ये मेरा साइन नहीं है, ऐसे बोल के। एंड नाउ वी कैनॉट कैच द
अदर पीपल, उन लोग सो जैसे बोलते हैं। और उन लोग को ऐसा बोला गया है कि इफ यू डोंट गेट द जॉब, हम लोग आप लोग का पैसा को वापस देगा। ओके, तो ये कह रहे हैं जो विक्टिम लोग जो कह रहे हैं कि these people are saying we will return your money, we have not spent it, we have kept in the bank, and और तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो विक्टिम लोग कि they will keep the money in the bank and they will return our money and they will be benefited by the interest kept in the bank. So because amount 100 आदमी का कैलकुलेशन करके पर हेड हम पूछ के देखा था, इट इज़ कमिंग अराउंड रफली सम 5 to 10 crores। उसमें आपका इंटरेस्ट को उन लोग दे विल यूटिलाइज इट एंड दे विल रिटर्न देम। सीधा ऐसे ही बोल के रख दिया। सर जैसे अभी मैंने आपका बात सुना तो अभी ऐसा लग रहा है सर, यू नो दैट किसने ये किया है। और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि विक्टिम, आई डोंट थिंक सो सर, जो लोग फौजरी या फिर पैसे दे के नौकरी लेते हैं वो विक्टिम भी रहेंगे सर। तो सर आप जब पूरा जानते हैं एज यू आर लाइक एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, तो सर आप जानते हैं कि कौन इन्वॉल्व है, तो आप लोग इसे किस तरीके से, मतलब जैसे एफआईआर तो दे दिया सर, लेकिन आप जानते हुए भी आप सब ये सब देख रहे थे, आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ आपके तरफ से एज अ कंसर्न अथॉरिटी आप भी कहीं ना कहीं आपके तरफ से भी गलत हुआ है सर? From my thinking, I don't think we have any हम लोग का गैप या कोई गलती है, क्योंकि हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। ये उन लोग शुरू से ही एंड दे डोंट गिव द लेटर, उन लोग चिट्ठी को नहीं देके सिर्फ उसको फोल्ड करके सिग्नेचर सिर्फ दिखा के पूछते हैं, सर ये आपका साइन है क्या, सर ये आपका साइन है क्या, नहीं दिस इज नॉट माई साइन, ऐसा करते गया। सर ये जानना चाहेंगे आखिर में कि अभी जैसे आपने कहा जैसे कि अराउंड 10 लोगों के अगेंस्ट आप लोगों ने एफआईआर दिया है, तो उनका अभी क्या स्टेटस है सर? अभी तक वो जॉब में है या फिर उन्हें टर्मिनेशन किया गया है या फिर सस्पेंड किया गया है सर? दे जितना भी दिए हैं, आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट, हम जितना जानता हूँ जो 10 अभी जो है दे आर जॉबलेस एंड सम पीपल आर एंग्री विथ अस। आप लोग एफआईआर इतना जल्दी नहीं देने से ठीक था, पहले हम लोग का पैसा को वापस मिलने देने से ठीक था। तो हमने कहा ये करके वी आर रादर helping you out to get out of the thing and you will get back your money। तो मैंने कोई जल्दीबाजी, actually we are late as you said, we should have done from the beginning itself, but एक दो आदमी से हम लोग को मालूम था और नेट में है कोई रैकेट में और आदमी इन्वॉल्व है। तो मेरा ये देखना है कि विक्टिम को छोड़ के जो ये घोटाला करने वाले लोग, जो फ्रॉड करने वाला लोग, अराउंड मे बी दे मस्ट ऑल्सो बी अराउंड 5 to 10 members, बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसे यूज करके लिखना फॉर मी इट इज़ नॉट ईजी। समबडी हु नोज official work, official decorum, they can only do such things. I cannot do this such things.
ओके, तो बेसिकली सर ये कह सकते हैं कि जैसे अभी सर से मैंने बात किया, मैं बता दूं कि जैसे हमारे पास में 8 अपॉइंटमेंट लेटर्स हमें मिला है, तो उसमें सर का भी डॉक्टर टॉसिक एंड सर का डॉक्टर बोमिरीबा सर का ही साइन, बोमिरीबा सर का ज़्यादातर साइन था। तो सर की तरफ से सर ने क्लियर कर डिनाई किया है, फोर्स किया गया है। सर ने कहा है कि सर के द्वारा कोई साइन नहीं किया गया है कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर में अभी तक। तो अभी सर की तरफ से कहा गया है कि FIR दिया गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एंड वो भी होप रख रहे हैं कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक तरह से किया जाए। तो हम भी ये फॉलो अप करेंगे और देखेंगे कि ये जो फेक अपॉइंटमेंट लेटर कह लीजिए या फिर फेक फॉर्जरी, जो फोर्ज साइन करके जो लोग अपॉइंटमेंट लिया है, जो सितंबर 2021 से उन लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाता है और फर्दर ये चीज़ें नहीं होने के लिए डिपार्टमेंट किस तरीके से टैकल करती है। हमें करीबन 8 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, यह डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन का, जहाँ पे ऑन बोर्ड यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है। इस तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया है फॉर द पोस्ट MTS एंड LDC को लेकर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बात कितना हद तक सही है सर? देखिए, आज हमें भी ट्रू ऑफिशियल डाक ये पता चला है कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के द्वारा एक FIR फाइल किया गया है नाहरलगुन PS में, जहां उन्होंने 7 लोगों का नाम मेंशन किया है और कहा, इसमें उन्होंने FIR में कहा है कि फॉल्स सिग्नेचर्स वगैरह यूज़ किया गया है ऑफिसर्स का, और APSSB के रिकमेंडेशन का भी जिक्र किया गया है। सो आपके थ्रू मैं सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि APSSB के तरफ से ऐसा कोई रिकमेंडेशन गया नहीं है। और जहाँ तक APSSB के एग्ज़ाम्स का बात है, उसका सारा रिज़ल्ट, जितना भी नोटिसेस है, सब कुछ हमारे APSSB के पोर्टल पे रहता है, और रिकमेंडेशन उसी का जाता है जिनका नाम मेरिट लिस्ट पे होता है। और वो मेरिट लिस्ट आप सब, चाहे आप मीडिया के हो, पब्लिक हो, कैंडिडेट्स हो, सब हमारे पोर्टल पे देख ही सकते हैं। और जो 7 नाम हैं, इनमें हमारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट में इन सब का कहीं नाम नहीं है। तो हमारे तरफ से, ऑफिस की तरफ से ऐसा कोई रिकमेंडेशन गया नहीं है, ये मैं साफ कर देना चाहता हूँ।